दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम इस वीडियो में एक बॉडी लेते हैं जिसका मास है यम और यह बॉडी इस सरफेस पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। और इस पे एक छोटा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स एफ, लेकिन यह बॉडी मोशन में नहीं आ रही है, ठीक है, मोशन में नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले भाई यह है मास m, इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए हम यह फोर्स बनाएंगे m इंटू जी। तो सबसे पहला फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे m इंटू जी। फिर हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि यहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी अप्लाई होगा बॉडी पर, और यह है नॉर्मल फोर्स। तो एक नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नाउ अभी आपने क्या किया, एक स्मॉल फोर्स यहां अप्लाई किया, ठीक है। जब ये स्मॉल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो हमने क्या देखा है कि भाई ये जो मास है इसका जो सरफेस है यह रफ होता है, वैसे ही सरफेस का भी जो सरफेस होता है वह रफ होता है। तो ये सरफेस कांटेक्ट से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो भाई यह बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, यह मास इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, और यह जो अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा इस फोर्स को कहते हैं एफ एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स। यह क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं सॉल्व करता हूं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह है n माइनस एम जी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स वैल्यू है, माइनस एफ एफ आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यहाँ दो इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर क्या है, n क्या लिख सकते हैं हम, n इज इक्वल टू एम जी, और यह फोर्स इज इक्वल टू एफ एफ आर, ठीक है। फिर फिजिक्स में अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब यह जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहते हैं म्यू, और यह म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यह क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें रिलेशनशिप पता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स है, और नॉर्मल फोर्स क्या है, एम जी। सो हम फ्रिक्शनल फोर्स को लिख सकते हैं एफ एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, म्यू एम जी, ठीक है। तो यह जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है,
यह फ्री बॉडी डायग्राम आगे के प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यह हो गया mg, यह हो गया n, यह हो गया फोर्स अप्लाइड, और यह जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह हो गया म्यू एम जी। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं कि मान लो यह एक बॉडी है, इसका मास है मान लो 10 kg, और मैं इस पे 5 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूँ, 5 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूँ, और हमें निकालना है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, यह बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो यह जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो n इज इक्वल टू एम जी होता है। सो n इज इक्वल टू m कितना है, 10 kg है, और g को हम मान लेते हैं 10। ओके, सो 10, सो यह हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो f माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 0। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ। सो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। एफ की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 न्यूटन। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5। m और g का वैल्यू कितना है, m इंटू जी इज़ नथिंग बट 100। सो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो यह हो गया 0.05। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस मच। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।